विधायक जी के घर के पास भी गोली चला है। विधायक जी कल रात को गांव भी आए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। 2 दिन हो गया उनको गांव हुए। श्रीकांत यादव जी हैं, अभी एकमा में व्यवसायी को गोली भी मारा गया है। 6 बजे शाम में ब्लॉक परिसर में इंस्पेक्टर आवास के पास, उनके गांव में, उनके घर के पास में। भगवान बचाए। सर 10 दिन हो गया, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। आप पप्पू यादव आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगा, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरे आने के बाद यहाँ से थाना ले जाने के लिए लोग आ गए थे जी। पप्पू यादव के खबर आते ही, उसके पहले तो थाना नहीं आती थी। आप थोड़ा सा समय दीजिए ना जी। करोड़ों रुपया दे के टिकट लेंगे और फिर करोड़ों रुपया दे करके वोट खरीद के MLA बन जाएंगे। बम्बैया नेता, कोई दिलिया नेता, कलकतिया नेता, कोई कलकतिया नेता, हमको नहीं पता, ये हमारे नेता बता रहे हैं। तो ये कलकतिया नेता और दिलिया बम्बई नेता लूटेंगे, कहीं आएंगे बीन बजा करके यहाँ पर से वोट ले लेंगे। सुबह से शाम एक दूसरे जात को गाली देना, एक दूसरे के विचारों को नीचे दिखाना, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, एक दूसरे के मजहब को गाली देना, कभी गीता पर सवाल करना, तो कभी कुरान पर करना, तो कभी रामायण पर करना, तो भाषा पर। यानी सर बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराध तो पहले भी ना, इसी जगह हम इसी इलाके में 10 बार आए। मर्डर और घटना तो आम बात है, डर नहीं है। न समाज का डर है माफियाओं को और न पदाधिकारियों का डर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो पदाधिकारी हैं माफिया, ये कंप्लीट रूप से जमीन, शराब, बालू ऐसे चीज़ों में नेताओं के साथ इन्वॉल्व, और हमेशा से न्याय के बारे में देखा गया है वो प्रभावित हो जाता है पैसा और वोट की राजनीति। अब वो ताकतवर लोग, मुझे लगता है कि जो MLA हैं, MP हैं, मंत्री, एक तो यहाँ के MLA MP मंत्री को सिवाय जाति के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय नफरत की भाषा के दूसरी बात आती ही नहीं है। कंप्लीट रूप से पहले भी समाज में इतनी बड़े बड़े विभत्स घटना घटी, कभी आपने यहाँ के MLA MP को जाते देखा? कभी यहाँ पर किसी मंत्री को पीड़ित से मिलते हुए देखा? सबके सब दबंगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। इतनी बड़ी घटना जब पहले एक ही समाज के 2 बच्चे शादी करके 1 साल से जी रहे हैं, और जब आरोप लगा कि बच्ची को मार दिया गया या गायब हो गए, तो ये लोग खुद आकर के बयान दिए कि हम लोग दोनों एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। और 3 सगे भाई लगातार इस बात को प्रयास कर रहा था कि हमको जस्टिस मिले, हमको न्याय मिले, हमको मार देगा। लगातार धमकी 1 साल से मिल रही थी, उस परिवार को धमकी मिल रही थी, समझौता होने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से लड़की के बड़े पापा लगातार दबंगई, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इस इलाके में वो कई तरह के धंधों में इन्वॉल्व, और खुली छूट है, खुली आज़ादी है, और खुले तौर पर थाना मैनेज है। वीडियो जिस तरीके से मैंने अभी देखा, वीडियो जो मार रहा है, हाथ में राइफल है, जिस तरीके से लगातार सीने पर चढ़ के मारना, कि मारो, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नफरत की राजनीति होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, ये मार के जिस तरीके से मारा गया है, मेरे ख्याल से ये देखिए, सबके हाथ में राइफल, सबके हाथ में फुटेज है। आप देखे होंगे, जूम कर लीजिए भाई, वहाँ से कैसे आप लोग जूम करते हैं वो ठीक है सर, वहाँ से आप नहीं, मोबाइल ले लीजिए, आप लोग क्या है देख लीजिए। सब रवि भी है, हथियार लेके भाग रहे हैं। आप लोग देखिए कैसे लोग आ रहे हैं, सो देख रहे हैं ना।
तो अब आप सोचिए कि क्या बिना थाना के इन्वॉल्व किए हम इस बात को मुख्यमंत्री जी के नज़दीक अभी मैंने संज्ञान में हम दे रहे हैं। हमने अभी एसपी साहब से बातचीत की है, हम डीआईजी साहब से बात करेंगे और इस मामले को डीजी साहब से भी, भट्टी जी से भी बात करेंगे। जितना बड़ा ताकतवर थाना प्रभारी हो, जितना बड़ा ताकतवर लोग हो, यह घटना समाज के लिए, इंसानियत के लिए कंप्लीट रूप से चैलेंजेबल है। इसको हर व्यक्ति को चैलेंज में लेने की ज़रूरत है। क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को क्या अपनी लाइफ को जीने का और अपनी लाइफ खुद तय करने का कोई राइट नहीं है? क्या ये ताकतवर लोग तय करेंगे रिश्तों को? तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह हमने बहुत चैलेंज में, हम जब रात आए उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने निर्णय लिया। हमें कई लोगों ने हमको मैसेज, सबसे पहले एक लॉयर है रूपम, इन्होंने हमको उस लड़की का मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, एडवोकेट हैं, कि इस तरह की घटना घटी है और पहला जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा मिली। और जब हमें नंबर मिला तो हम इनकी माँ से बातचीत किए और माँ से बातचीत करने के बाद हमने निर्णय लिया कि मुझे, फिर मैंने अपने नेता जो यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर हमारे अध्यक्ष मुखिया जी से हम लोगों ने तय करके ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, घटना के बाद भी जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया गया, डराने की कोशिश हुई है, हम इसको, इस डर को चैलेंज में लिए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आपके एक बच्चे चले गए, यदि आपके भाग में और भगवान पर जब आपको भरोसा है कि वो तय वो करता है, तो यदि भगवान को यही तय होगा कि आपके सब बच्चे चले जाएं, तो मुझको लगता है कि एक इतिहास दुनिया का बन जाएगा। आप फेस ही नहीं कीजिए, आप लड़ने की हिम्मत दिखाइए। जितना आप डरिएगा आपको डराएगा, इसलिए आप आवाज़ देने की हिम्मत करिए। अब ये बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी में है। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या इस बच्ची की कोई लाइफ बची? क्या इस बच्ची को कोई देख पाएगा? और क्या अब देश, यहाँ सिविल सोसाइटी जो बड़का तबमा बात करता है, क्या वो सिविल सोसाइटी और वो लोग अब यहाँ पर नहीं हैं? तो इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वह अपनी दुकान चलाने आ जाते हैं। न्याय से उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप बिल्कुल कान बंद करके जाइए। जिस भी परिस्थिति में होगा, इस बच्ची को न्याय भी मिलेगी, इस बच्ची को हमारे तरफ से मदद भी मिलेगी। जिस तरह का मदद, आर्थिक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे एसआईटी जांच, हर कीमत पर एसआईटी जांच, एसपीडी ट्रायल, और रेयर एंड रेयरेस्ट घटना में फांसी की सज़ा हो। सरकार इसको खुद संज्ञान ले, और मैं इस घटना को डीजी साहब से बात करके मैं किसी भी परिस्थिति में उन तक पहुँचाऊँ। क्या इस परिवार को अभी सुरक्षा रोज एगो गोली चलता है? भैया मेरी बात समझिए। रोज एगो फायरिंग करते हैं हमारे दालान पे आके, रोज रात में एगो करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई। सिस्टम हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सबकी नीयत और इच्छा शक्ति मर चुकी है। समाज में तो यहाँ हल्ला कर दिया गया कि लड़का लड़की फुफेरे भाई बहन है। ये अफवाह पैदा किया गया, जबकि कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो जात में शादी हो गई, अब तो लोग कास्ट खत्म हो रहा है और जात में शादी हो गई। दिक्कत होगा कि वो पैसे वाले होंगे, ये मिडिल क्लास होंगे, यही ना प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो क्या किसी गरीब को, किसी अमीर की बच्ची या किसी गरीब की बेटी को किसी अमीर के लड़के से शादी करने का राइट ही नहीं है? तो इसके लिए पूरे देश को आवाज़ उठाना चाहिए ना। तो मैं आपके बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप जितने मजबूती के साथ इस मुद्दों को उठाए हैं, निश्चित रूप से यह एक ऐसी आवाज़ बनाइए ताकि बम फटे सरकार के कान के बगल में, और उसको पता चलना चाहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज भी मिडिल क्लास और कॉमन क्लास को किसी भी तरह का संवैधानिक जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरह का सामाजिक आधार जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरीके से परिवार को खुद का मुस्कुराने का राइट इस कंट्री में अभी भी नहीं है। तो क्या नेता, पदाधिकारी, माफिया, अपराधी और पैसे वाले और रसूखदार लोग ही रहेंगे, उसके बाद सब फिनिश्ड हो जाएंगे? मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है कि यह बच्ची मेरे लिए बेटी की तरह है, और यह परिवार जिस तरीके से डरा हुआ है, मैं डर के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई दखल दे, इतनी बड़ी घटना के बाद या कोई मुस्कुराता है, कोई हंस देता है, मुझे पीड़ा होती है। आप उसको जौक लेने आते हैं, मजाक में करने आते हैं, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। डर के खिलाफ पप्पू यादव हमेशा रहा। डर मिट जाता है पप्पू यादव के बाद, और यदि ये डर रह गया तो मेरे जीने का कोई राइट नहीं। मैं डर शब्द से मुझको नफरत है। ये जो डर है ना आम आदमी के भीतर, पदाधिकारी का, पुलिस का, ये कभी नहीं चलने देंगे। इस घटना को जितनी ताकत होगी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जिला अध्यक्ष मुखिया जी हैं, दिलीप राय जी हैं, मंटू जी हैं, हमारे 3-3, 4-4 मुखिया आए हुए हैं। एक मुखिया नहीं है, 4 मुखिया आए हुए हैं। सब यहाँ के मुखिया हैं, दिलीप जी हैं, रसूलपुर के मुखिया हैं, 5 मुखिया आए हुए हैं। पूरे तरीके से चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, हम दिलीप राय जी और 5 मुखिया जी से कहेंगे कि इसको चैलेंज में लिया कीजिए। आप ही को हीरो बनना है, आप ही को समाज का आइकॉन बनना है। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हमारी पूरी पार्टी और पप्पू यादव का व्यक्तिगत सर बिहार में कहीं भी मर्डर होता है, हत्या होता है, तो पप्पू यादव से ही लोग उम्मीद रखता है, जबकि तेजस्वी और नीतीश कुमार का सरकार है यहाँ पे। सर मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी का तो या तो मंत्रिमंडल में सब लोग थे ना, हो 2-2 MP है ना, दबंग लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के यहाँ विधायक हैं। और आज कोई जाति की बात होती तब देखते यार कितना मोटरसाइकिल जुट जाता। विधायक जी के घर के पास भी गोली चला है। विधायक जी कल रात को गांव भी आए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। 2 दिन हो गया उनको गांव हुआ। श्रीकांत यादव जी हैं, अभी एकमा में व्यवसायी को गोली भी मारा गया है। 6 बजे शाम में ब्लॉक परिसर में इंस्पेक्टर आवास के पास, उनके गांव में, उनके घर के पास में। भगवान बचाए ऐसे बहरूपियों से। ये जो 2-2 सांसद हैं, एक को तो ये जो जाति के आधार पर वोट डालिएगा तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, पैसा के आधार पर MLA का टिकट लीजिएगा, तो जब करोड़ों रुपया दे के टिकट लेंगे और फिर करोड़ों रुपया दे करके वोट खरीद के MLA बन जाएंगे। बम्बैया नेता, कोई दिल्लिया नेता, कलकतिया नेता, कोई कलकतिया नेता, हमको नहीं पता, ये हमारे नेता बता रहे हैं। तो ये कलकतिया नेता और दिल्लिया बम्बई नेता लूटेंगे, कहीं आएंगे बीन बजा करके यहाँ पर से वोट ले लेंगे। तो ये तो गाय छप मलहन कौन सी बोल रहे हैं, सांसद है यहाँ, गाय छप मलहन सांसद है। अब ऐसे सांसद चुनाव जीतेंगे, फिर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो जनता, यहीं की जनता ना वोट देते हैं। सरकार हमारी, छपरा के लालू यादव जी मंत्री यहाँ पर हैं, तो इतने बड़े के खिलाफ चैलेंज में ना लिया जाए। हमारे नेता और मेरे अध्यक्ष
इसको चैलेंज में लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन। जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो सर इसमें कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, इस सरकार में प्रशासन ही सबसे बड़ा गुंडा है। अच्छा, एक बात बोले, तो पुलिस से बड़का गुंडा कोई होता है प्रशासन से? टारगेट तय है बालू का, शराब से पैसा कमाना, पैसा वसूलना। 100 चोट लोहार का, 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का। आप भरोसा रखिए कि पुलिस पर कार्रवाई होगी और इसकी मजबूती से जांच होगी। अभी हम डीआईजी साहब से भी बात करेंगे, डीएसपी से भी बात करेंगे, डीजी से भी बात करेंगे, सीएम साहब के यहाँ भी इसकी जानकारी देंगे और अभी से लेकर के कल तक हम पूरे तरीके से इस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। हम इस परिवार के साथ हैं और ऐसे किसी भी ताकत के खिलाफ है जो आम आदमी की जीने की, जिंदगी की खुशी को छीनता है। उसको मिटाने में हमको जितनी ताकत लगेगी मैं लगूंगा। सर 10 दिन हो गया, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। अब पप्पू यादव आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगा, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरे आने के बाद यहाँ से थाना ले जाने के लिए लोग आ गए थे जी। पप्पू यादव के खबर आते ही, उसके पहले तो थाना नहीं आती थी। आप थोड़ा सा समय दीजिए ना जी। आखिर कब तक सर, कब तक ऐसे बिहार में चलता रहेगा कि जब तक पप्पू यादव नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा? कब तक पप्पू यादव मसीहा बन के आते रहेंगे पीड़ित परिवार के मेरी लिए? बात तो सुनिए ना सर। अभी तो एक छोटी सी घटना में माए बहन गाली गलौज चल रहा है ना। इस जात खत्म, उस जात मादक हरामी, उस जात हरामी। आप ही के यहाँ से ना बहुत लोग गाली गलौज कर रहे हैं। वहाँ उस जात हरामी। ये यूपी बिहार में सब कुछ जात जात का खेल में ख़त्म हो जाता है। ये तो बेटी का ना सवाल है। हम आश्वस्त करते हैं अपने भाई को कि आप देखते चलिए, अभी से लेकर के कल तक कार्रवाई यदि नहीं होगी तब आपको यूट्यूब पर जो बोलना होगा एकदम बोलिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी हमारी हैसियत है हम सब लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम कौन ब्लॉक है? एकमा ब्लॉक है। एकमा ब्लॉक है, इन्हीं का ब्लॉक है। और जरूरत पड़ेगी तो थाना के आगे पप्पू यादव बैठेगा। इसको आप भरोसा रखिए, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे इस बच्ची के न्याय के लिए। और इस माँ ने जिसने अपने बच्चों को 9 महीना कोख में रख कर के खोया है और एक परिवार पर जिस तरीके से दहशत का माहौल है। हम आ रहे थे तो गेट फाटक लगा रहा था, तो इतना डर एक गांव में और एक माफिया परिवार का, ये तो भाई विचित्र है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, हमको काम करने दीजिए। हम आए हैं तो इस परिवार को न्याय भी मिलेगा, डर भी खत्म होगा, इसकी मदद भी होगी। थैंक यू।